शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मैं श्राद्ध संस्कार शिविर का अतिशय और चमत्कार बताना चाहता हूँ कि कैसे हुआ, और उसी में मेरी एक जिज्ञासा है। गुरुदेव, हम 27 तारीख को 3:10 में कोटा से ट्रेन में बैठे, सभी शिवरार्थी बैठे थे। हम ट्रेन में आ रहे, छबड़ा के पास में ये जम्बू जी कोटा वाले हैं, ये पानी लेने के लिए नीचे उतरे। जैसे ही ट्रेन चली ये भागे और ट्रेन का हैंडल पकड़े और वो फिसल गए और ट्रेन के नीचे चले गए। किसी ने बताया कि आप में से कोई है जो ट्रेन के नीचे चले गए। हमने जल्दी से चेन खींची और ट्रेन रुक गई, और हम जैसे ही ट्रेन से उतरे गुरुदेव हम बिल्कुल घबरा गए, हाथ पैर बिल्कुल फूल गए कि अब क्या होगा। जैसे ही आपका स्मरण किया गुरुदेव क्या होगा, और जैसे ही उतर गए हिम्मत करके और भागे, तो जैसे ही भागे और ये ट्रेन की पटरी से ऊपर उतर गए, धीरे धीरे चलते चलते आ गए। सब आश्चर्य कर रहे हैं गुरुदेव कि ये कैसे हुआ। उस टाइम इतने घबरा गए। उसके बाद ट्रेन 10 से 15 मिनट रुकी रही। उसके बाद हम सभी सोच रहे कैसे बच गए। ट्रेन चलती हुई पटरियों के नीचे चल गए, इनको भी पता नहीं चला कि मैं कैसे बच गया। गुरुदेव हमें बताएंगे। हमें बताना चाहूंगा गुरुदेव कैसे ध्यान रखते हैं हमारा। गुरुदेव कुछ बताएंगे थोड़ा सा हमें इस चमत्कार। मतलब गाड़ी पटरी के नीचे पहुंच पर गाड़ी निकल गई। गुरुदेव पूरी गाड़ी निकल गई। ओहो, बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट, बहुत बड़े। बहुत गाड़ी के नीचे जाने के बाद व्यक्ति कुछ ना कुछ घबरा जाता है, हाथ पैर फेंकता है तो हाथ पैर भी टूट जाते हैं। लेकिन बहुत बहुत ना जाने कौन सी इतनी अशुभ कर्म का प्रकृति आना थी, और वो शिविर में आने के कारण से वह शायद टल गई। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो घटना है वो तो घटती है, लेकिन अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो तो वह घटना भी एक छोटा सा धक्का देकर के निकल जाती है और बदल बहुत बड़ी, मतलब बहुत आश्चर्यकारी घटना है। शिविर की ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानना चाहिए। और कोटा आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। सब यात्री ट्रेन में गए थे, तो मर गया। बाकी ट्रेन पूरी निकल गई। उसके बाद गार्ड ने भी ये कहा कि आपको बहुत शाबाशी देता हूं कि आप कैसे बच गए। बहुत अच्छा आशीर्वाद, बहुत। जम्बू जी अब गुरु जी का यही बात हम कहते हैं सभी लोगों से। आपका अच्छा दिन चल रहा है तो भी आप पुण्य कमाते रहो। जैसे आप धन दौलत आपके पास मैंने एक व्यक्ति से कहा, बोले महाराज जी मुझे धर्म की क्या जरूरत है, बहुत अच्छा दिन चल रहा है, अच्छा रहेगा। तो मैंने पूछा कि आपके पास आज खाने पीने कोई सब पानी भोजन है कि नहीं? बोले सब है। व्यापार अच्छा चल रहा है, कल भी चलेगा? बोले कल भी चलेगा। तो फिर हमने कहा फिर आप ये एफडी क्यों बना रहे, आप ये जोड़ करके क्यों रख रहे? तो उसने कहा कि महाराज जी जो चल रहा है वो तो व्यवस्थित चलेगा, जिंदगी भर धंधे में कोई कमी आने वाली नहीं है, लेकिन कभी वक़्त मौका पर ऐसी घटना घट गई कि जिंदगी भर की कमाई भी कम पड़ सकती है, उस समय के लिए एफडी बना रहे। मैंने कहा यही अकल तो तुम्हें दे रहा हूं कि भली तुम्हारा आज अच्छा दिन चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर भी धर्म कर लो। ना जाने जिंदगी में कौन सा अशुभ कर्म का उदय आ जाए कि जिंदगी भर की कमाई कम पड़ जाए और वो रखी हुई एफडी काम आ जाए। मान लो जो ऐसे शिविर में आप आए हैं, ऐसी कमाई कर लो कि उस मौके पे काम आ जाए। क्योंकि अशुभ कर्म का कोई भरोसा नहीं, किस मोड़ पर क्या घटना घट जाए नहीं कह सकते हैं। जो हमारे अंदर की पुण्य की पूंजी है वही पूंजी ही उस समय हमें बचा पाती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ट्रेन के नीचे आ गए तो कौन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ट्रेन वाला ट्रेन भी नहीं रोक सकता, वो तो गाड़ी तो
लेकिन हमारा पुण्य, तीव्र पुण्य, साथी से पुण्य होता है। तो ऐसे लिए इसलिए सभी लोगों को इससे शिक्षा लेना चाहिए। जब भी पुण्य कमाने का मौका मिले अपने परिणामों को निर्मल रख के पुण्य कमा लेना चाहिए। ये संसार में अच्छे अच्छे लोगों के पुण्य कम पड़ जाते हैं। भगवान करे हमारे शिवरार्थियों का कभी भी ऐसी दुर्घटनाओं पुण्य कम न पड़े, यही आशीर्वाद है। मेरे सहित जितने शिवरार्थी बैठे हैं, हृदय से एक बात निकालो कि जब हम घर से चलते हैं तो एक साया हमारे साथ चलता है, वो साया गुरुदेव का होता है। जब हम यहाँ पर कुछ भी कर रहे होते हैं अच्छे अच्छे कार्य, तो साया हमारे साथ होता है, वो गुरुदेव का होता है। और जब हम यहाँ से लौटेंगे तो साल भर वो साया रहेगा। मैं तो ये कहता हूं बड़ी सी तस्वीर लगाओ घर में और रोजाना उसमें से ऐसी ध्वनि सुनो, तू जहां जहां चलेगा, गाओ ना, मेरा साया, तुम्हारी तरफ से नहीं, उसमें से तस्वीर में से आवाज निकले, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चल। और हाथ जोड़ के आशीर्वाद ले लो, गुरुदेव का साया जीवन भर अपने साथ रहे। नमोस्तु गुरुदेव।